स्मार्ट फिटनेस। मैं हूं आपका ट्रेनर एजाज अहमद। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा हैं। लास्ट वीडियो में इन्होंने बताया कि आप शुगर से कैसे बच सकते हैं और शुगर कितनी ख़तरनाक है और किस तरह आपकी ज़िंदगी को डैमेज करती है, आपके ऑर्गन्स को डैमेज करती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा फॉर योर वैल्यूबल एडवाइस एंड टाइम। थैंक यू, यू वेलकम। आप ये बताइए कि जिस तरह आपने बताया कि अगर आपकी लाइफ में एक्सरसाइज शामिल है तो शुगर कंट्रोल हो सकती है, तो क्या ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो सकता है? जी बिल्कुल। ब्लड प्रेशर में होता ये है कि आपका हार्ट का काम है कि हर बॉडी के एक एक सेल को उसने ब्लड पहुंचाना है, लेकिन हार्ट में से जो ब्लड निकलता है वो एक ही प्रेशर पे निकलता है। ओके। तो अगर आपकी टांग के अंदर कोई एक वेसल है, ब्लड वेसल जो कि ब्लॉक हो गई है, तो उस ब्लॉकेज को, अगर पाइप में से कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो उसको खोलने के लिए आप प्रेशर बढ़ा देते हैं, जो भी फ्लूइड उसके अंदर से गुजर रहा है, ठीक है। कि वो ब्लॉकेज को खोल देगा जाके। अच्छा। तो हार्ट भी यही करता है, जब एक जगह ब्लड नहीं पहुंच रहा तो तो अपना उसको प्रेशर ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाएगा। शुरू करता है। ओके। अब लेकिन मसला ये है कि जहाँ पे ब्लॉकेज है चले वहाँ पे तो रिकवर हो गया, लेकिन उसी एक्स्ट्रा प्रेशर से आपके बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे आईज हो गई आपकी, आपका ब्रेन है, उसको उस प्रेशर नॉर्मल प्रेशर पे नहीं उसको ब्लड मिल रहा, वहाँ प्रेशर आपने बढ़ा दिया है। ओके। इवेंचुअली क्या होता है, वहाँ की ब्लड वेसल्स फटने का अच्छा, चांस होता शुरू है। में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये बताइए कि ब्लड प्रेशर किस तरह होता है, उसकी रीज़न क्या है? आपकी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आ जाती है, किस वजह से आती चाहे है? कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल की वजह से, और भी बीमारियां होती हैं, लेकिन ज़्यादा मेन मेजर चीज़ यही होती है कि अगर आप अनहेल्दी फूड खाते हैं, आप फैट ज़्यादा है आपकी बॉडी में, तो ओके। वो फैट डिपॉजिट होने लग जाता है आपकी ब्लड ये वेसल्स में। वजह है कि आपकी जो वेसल्स हैं उनका जो उनकी जो वॉल्स हैं जी वो भी क्लीन है, तो जी ब्लड नॉर्मल गुजर रहा है। जी कोलेस्ट्रॉल चिकनाहट को कहते हैं, जी वो बढ़ जाती है तो जो आपकी जो नसें हैं उनका जो डायामीटर कम। डायामीटर है वो कम हो जी। जाता है। तो जैसा हम अगर गार्डन में पानी दे रहे हैं, हम्म, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं तो पानी के पाइप के को आगे से स्क्वीज कर देते हैं, जी तो उसकी जो पानी की जो स्ट्रीम है वो आगे तक जाती है, दूर जी तक प्रेशर बढ़ जाता है। जी। तो अगर हमारी नसों के अंदर रास्ता तंग हो जाता है हम्म, तो कोलेस्ट्रॉल हार्ट की अपना वजह से, तो प्रेशर बढ़ा हार्ट देता है। प्रेशर बढ़ाता है, जी हार्ट को ज़्यादा पंप करना जी। पड़ता है। इसे उसको। कहते हैं ब्लड जी प्रेशर। जी। इसका क्या नुकसान होता है? क्योंकि अब लेकिन अब जो उसने प्रेशर बढ़ाया है वो सिर्फ एक और एक बॉडी पार्ट के लिए नहीं है, वो पूरी बॉडी का अच्छा। प्रेशर उसने बढ़ा दिया अच्छा, है। जहाँ जहाँ भी अब जा रहा है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी जो ब्रेन की सबसे इम्पोर्टेंट ब्लड वेसल है जी। वो बहुत थिन होती है, क्योंकि वो बहुत हाँ। सारी होती है। ओहो। अच्छा। वो जब आप उसमें ज़्यादा प्रेशर से ब्लड देंगे तो वो फट जाती है। तो ज़्यादा जो केसेस होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, जो सिवियर हो जाते हैं, उनमें यही होता है कि स्ट्रोक हो जाता है, ये दिमाग की कोई नस फट नस जाती है, फटती है ब्लड प्रेशर की और वजह से। जी, और स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर क्या है? लो ब्लड प्रेशर होता है कि वैसे कोई फॉर्म नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं कि क्या होता है लो ब्लड प्रेशर। कभी कभी अगर आपका बॉडी में फ्लूइड जो है, अगेन जो जी। जो आपने पानी पीते हैं, जी। या जो आपका ब्लड वॉल्यूम है, वो अगर एकदम से कम हो जाए, आप बहुत डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, आपको बहुत पसीना आ रहा है, सही। तो वो अगेन जो वॉल्यूम था, जैसे अभी बताया कि जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसका इफेक्ट आता है। अब जब आपके पास वॉल्यूम ही नहीं है ब्लड का, जी। हार्ट अपना नॉर्मल प्रेशर पे पंप कर रहा है, लेकिन आपके पास फ्लूइड ही नहीं फ्लूइड है, ही नहीं है। तो वो हाँ। ब्रेन में आपके ब्लड नहीं जाता और आप हाँ, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ये लो ब्लड प्रेशर। जी ओके। हाई ब्लड प्रेशर का भी इम्पैक्ट डायरेक्ट ब्रेन पे जा रहा है और लो ब्लड प्रेशर का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट ब्रेन पे जा रहा है। जी। हाई ब्लड प्रेशर में खतरा ये होता है कि आपकी जो ब्रेन की वेसल है वो फट सकती है, और लो ब्लड प्रेशर में आपके ब्रेन को ब्लड ही नहीं मिल रहा, तो पेशेंट या विक्टिम जो इसका लो ब्लड प्रेशर का शिकार है वो बेहोश हो सकता है इन केस ऑफ लो ब्लड प्रेशर। जी ओके। हम आपसे दो चीज़ें पूछेंगे, एक तो एक्सरसाइज से जिस तरह आपने डायबिटिक का बताया कि कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर अगर आप चाहते हैं आपको कभी ना हो ज़िंदगी में, तो अगर आप अपने टीनेज से एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जैसा मैंने आपसे पूछा कि अगर एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज करता है टीनेज से, तो वो ये कह सकता है कि मैं एक्सरसाइज टीनेज से कर रहा हूँ और मुझे ब्लड प्रेशर के चांसेस बहुत कम है, जी इवन कि उसकी फैमिली में इनहेरिट भी हो। जी। जी बताइए।
बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी हमने जैसे बात की कि ब्लड प्रेशर होता है आपकी ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने की वजह से। जी, तो अगर आप जब तक आप एक्सरसाइज करते रहते हैं, आपका फैट मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, आप ये बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है कि अगर कोई ब्लॉकेज आएगी तो उसको साफ करना है। ओके, तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपका ब्लड फ्लो एक नॉर्मल साइकिल से गुजरता है जिसमें वो बढ़ जाता है। ओके। जब आप हार्ट रेट ऊपर लेके जाते हैं, जब आप मसल बिल्डअप हार्ट करते रेट हैं। का मतलब ये है कि जो कार्डियो एक्सरसाइज हम कर रहे होते हैं और उसमें जब हमारा दिल तेज़ी से धड़क रहा होता जी, है, तो वो तो वो ब्लड फ्लो ब्लड ज़्यादा हो वेसल्स जाता है को भी और साफ कर देता है वो उस जी, वक़्त, ब्लड फ्लो ब्लड ज़्यादा हो ब्लड जाता है। फ्लो ज़्यादा हो ओके, जाता है, आपकी बॉडी एक फाइट मैकेनिज़्म में आ जाती है जिसमें उसका सारा प्रोसीजर तेज़-तेज़ होना शुरू हो जाता है। ओके। कौन-सा आपका मैकेनिज़्म कह रही हैं? मेटाबॉलिज़्म आपका ओके, तेज़ हो जाता ओके, है, ओके। एक फाइट मैकेनिज़्म में आ फाइट जाता है। मैकेनिज़्म, ओके, जी, ठीक है। फाइट मैकेनिज़्म ने मतलब नॉर्मल जो आपकी रूटीन में काम हो रहे होते हैं, वो 2 टाइम्स स्पीड पे होना शुरू हो जाता है। डबल हो उसमें जाता आपका है। बिल्डअप भी है, उसमें आपका वेस्ट मटीरियल बॉडी से निकालना, मसल बिल्डअप करना, न्यू सेल्स बनाना, ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। तो जब आपके ब्लड वेसल्स क्लीन है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे है, तो कोई चांसेस नहीं होते कि कौन-सी आपको एक्सरसाइज ब्लड करनी प्रेशर चाहिए वो भी बता दें जल्दी से? कार्डियो बहुत अच्छी है क्योंकि कार्डियो कार्डियो में ब्लड फ्लो आपका बढ़ता है, आपकी लोग ब्लड ये वेसल्स समझते हैं ठीक कि रहती हैं। डॉक्टर साहब बताएँगे कि सिर्फ़ कार्डियो करने के लिए वॉक कर लें, क्या वॉक काफ़ी है? वॉक उनके लिए होती है जो डिसेबल्ड होते हैं, ओके। जो उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। सुन लीजिए, मैं भी हमेशा कहता हूँ कि वॉक काफ़ी नहीं है, वॉक बुज़ुर्गों के लिए है और डिसेबल लोगों के लिए। तो अगर आप सिर्फ़ वॉक करते हैं तो डॉक्टर साहबा बता रही हैं, वॉक से आगे बताइए क्या करें? अ, आपकी कार्डियो में बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती हैं। बेसिकली आपके एज के अकॉर्डिंगली ओके। एक पूरा चार्ट बनाया गया है कि आपका हार्ट रेट एटलीस्ट इस पे टच होना चाहिए। और वो वॉक से नहीं हो सकता। वो वॉक एक बहुत मिनिमम सी एफर्ट होती है जस्ट टू कीप यू मोबाइल। सही। पर अगर आपने एक्चुअल कार्डियो एक्सरसाइज करनी है तो आपका हार्ट रेट उस लेवल पे जो भी आपकी एज यानी मैं रेंज ये कह में सकता हूँ कि अगर वॉक करने आता गए हैं पार्क में तो जॉगिंग भी करें, रनिंग भी जॉगिंग करें, होती है आपकी हाई स्प्रिंटिंग करें। जी जॉगिंग होती है, जी। स्प्रिंटिंग होती है, हाई नीज होती हैं आपके पास, जंपिंग जैक्स है, जंपिंग जैक्स होते हैं आपके क्रॉस पास, रनर है, क्रॉस रनर्स होते फायर हैं। एंट्स है, जी, ये सारी एक्सरसाइज़ेज़ के नाम हैं, जी। आप गूगल पे देख सकते हैं। तो ये करें, ठीक है? और कार्डियो हो गया और जी, अगर मस्कुलर फिटनेस के लिए जी। एक्सरसाइज़ करना चाहते हैं तो? मसल जब आपका अच्छा मसल बिल्डअप होता है, वो आपको हेल्प करता है एक अच्छा कार्डियो करने में, आपकी स्टेमिना बिल्डअप करने में आपके मसल बहुत हेल्प करते ओके, हैं और आपको आप ये कह मोबाइल सकते हैं रखने डॉक्टर में। साहब सॉरी टू कट यू कि मसल्स आर योर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जी। ठीक है? आप बात कर रही हैं मसल्स के बिल्डअप की तो ख़वातीन सुन रही हैं तो वो ये समझ सकती हैं या उनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ मसल गेन? कैन फीमेल आल्सो गेन दिस सॉर्ट ऑफ मसल गेन? नहीं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं मेल और फीमेल में। ओके, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है जिसकी वज़ह से उनका मसल टेस्टोस्टेरोन एक बल्क मसल एक 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 हार्मोन है। हार्मोन है? ओके, जी, एक हार्मोन होता है जो कि आपको एड करता है। बेसिकली हार्मोन वो एक स्टेरॉइड होता है टेस्टोस्टेरोन, ओके, जो वैसे भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जो कॉम्पिटिशन में जाते हैं, जी, वो सुना होगा कि स्टेरॉइड्स के स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस यूज़ इंजेक्शंस करते हैं जी, टू बिल्ड बॉडी। जी, तो एक मेल के अंदर एक नॉर्मल स्टीरॉयड होता है टेस्टोस्टेरोन, ओके। जिसकी वजह से उसका मसल बिल्डअप वुमेन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो वुमेन्स को भी वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए? जी, बिल्कुल। उनको भी वही बेनिफिट्स होंगे जो एक मेल को हो रहे जी, हैं? ओके, मसल साइज़ से ज़्यादा मतलब अगर आपका बड़ा मसल उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो कितना काम कर सकता है। स्ट्रॉन्ग जी, कितना हो गया? जब हम वेट ट्रेनिंग भी करते हैं तो उसमें 2 फैक्टर्स आ जाते हैं कि आप रेप्स कितने कर रहे हैं और आप वेट्स कितने उठा रहे हैं। आपका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो और फीमेल्स रेप्स को ये कितने हो बता रहे हैं। दें कि कितने दिन कार्डियो करनी चाहिए, फ़र्ज़ करें 7 दिन है, कितने दिन कार्डियो करें, कितने दिन वेट ट्रेनिंग करें, कितने दिन योगा कर लें। योगा मीन्स के स्ट्रेच करना होता है, वो इन बिटवीन इन दोनों एक्सरसाइज़ के साथ-साथ ही कर लेते हैं, कर सकते हैं, उसके लिए सेपरेट डे की ज़रूरत नहीं है। हाउ मेनी डेज़ अ फीमेल शुड डू वेट दोनों ही ट्रेनिंग? एक्सरसाइज़ेज़ कार्डियो और मसल एक्सरसाइज़ेज़ हमेशा आपको कॉम्बिनेशन में ही करनी एक चाहिए, ही दिन उनको में कर लें? अलग-अलग नहीं करने। एक ही दिन में कर जी। लें, ओके। और 3 से 4 दिन? जी, 3 से 4 दिन हाफ एन आवर 3 टू 4 डेज़ इज़ मिनिमम जो जी। कि एटलीस्ट रूटीन में होने बेसिक चाहिए। लेवल जी, के स्टार्ट के लिए। जी। तो आपने सुना डॉक्टर साहबा की एडवाइस पहले इन्होंने हमें एडवाइस दी कि एक्सरसाइज करने से डायबिटिक को रोका जा सकता है। दूसरी अभी इन्होंने एडवाइस फीमेल और मेल दोनों के लिए की है कि एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल किया जा सकता है या इस बीमारी से आप बच सकते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिसिन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट फिटनेस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। यू आर वेलकम।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड फिटनेस विद माय स्मार्ट फिटनेस। डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट और है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो ऑर्थोपेडिक के बारे में है कि हमारे जोड़ों में दर्द होता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं एक्सरसाइज से, इन इश्यूज से कैसे बचा जा सकता है। कीप वॉचिंग माय स्मार्ट फिटनेस।